टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लोपिंग सरफेस है। ठीक है, ये बॉल है। अगर हम बॉल को टॉप पे रख के अगर हम इसको पुश करते हैं तो बॉल जो है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स या विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी के बॉल जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करेगी। ठीक है, इन बिटवीन हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी इस बॉल को ऊपर से नीचे जाने के लिए हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी। ऐसे रिएक्शंस जिनको स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट हमें कोई एनर्जी जो है रिक्वायर्ड हो और उसके बाद हमें कोई इसको मतलब कि रिएक्शंस के बीच में हमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड ना हो, ऐसे रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं, जो इटसेल्फ स्टार्ट हो जाए और प्रोसीड रहें। ठीक है, और उनको प्रोसीड रखने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी जो है ना देनी पड़े। एग्जाम्पल हम यहाँ पर और देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्शंस करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, और इसको रिएक्शंस को हमें स्टार्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी या हीट हमें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। एक और रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट और जिंक है। जब हम कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जिंक सल्फेट एंड कॉपर मिलता है। इस रिएक्शंस में भी हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी या हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती इस रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए। तो इन रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। लाइक हम एग्जांपल में देखते हैं कि फर्स्ट में हमें कोई भी रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जैसे कि आप बर्निंग ऑफ कोल को बर्न करने के लिए हमें स्टार्ट में हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। देन वो कोल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है बर्निंग ऑफ कोल का। ठीक है, तो हमें उसको बीच में कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल हीट जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। ऐसे रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। इसमें बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी इन्हीं रिएक्शंस में आते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए आप यहाँ पर देखें कि ये बॉल है। ठीक है, अब हम इस बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ पुश करें, हम चाहते हैं कि ये बॉल जो है अब यहाँ टॉप पर आ जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी इस बॉल को बॉटम टू टॉप ले जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिनको के लिए और रिएक्शंस कंटिन्यूस करने के लिए, रिएक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड हो, उन रिएक्शंस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में नाइट्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। ऐसा नहीं होता कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बनाती रहे। ये एक ख़ास टेम्परेचर पर, एक ख़ास एनर्जी पर जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एनर्जी पुट ऑन करते हैं तो फिर ही नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, को भी हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, जिसको हमें बार बार हीट जो है वो देनी पड़े रिएक्शंस को प्रोसीड रखने के लिए, जिसमें हमें इस रिएक्शंस में भी हमें एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है P2O5 को डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। बल्कि हम बास रिएक्शंस को हम ऐसे भी देखते हैं जो एक्सोथर्मिक नहीं होते, जो एंडोथर्मिक होते हैं, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में इंक्लूड होते हैं, जिनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में इंक्लूड करते हैं। लाइक आप एक गिलास वाटर लें, अगर आप उसको कुछ अर्सा तक जब वो रखा रहता है तो हम देखते हैं कि वो जो वाटर है कुछ अरसे के बाद जो है वो गैस फॉर्म में वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। लाइक उसमें 44 किलो जॉल्स डेल्टा H जो है वो 44 किलो जॉल्स पर मोल जो है वो हीट जो है वो
एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, लेकिन ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। तो हम नहीं कह सकते कि हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगा, या हर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस नहीं कह सकते। ठीक है, हमने आज के लेक्चर्स में हमने स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को डिस्कस किया। हमने सिंपली देखा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर हमें कोई भी रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में हमें एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शंस को प्रोसीड रखने के लिए। ठीक है, सिंपली ये नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस नहीं हम कह सकते, या हर एंडोथर्मिक रिएक्शंस